रही है भारतीय वायुसेना की, जिसमें सबसे आगे भारतीय वायुसेना, लेकिन साथ में बाज फॉर्मेशन में 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट। देखिए 3 MiG-29 विक फॉर्मेशन के अंदर फ्लाई कर रहे हैं और एयरफोर्स का कंटिंजेंट आप देख पा रहे हैं। बैंड है पहले, उसके पीछे एयरफोर्स कंटिंजेंट में जो अग्निवीर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद एक और फॉर्मेशन इमीडिएटली MiG-29 के पीछे आएगी, जिसके अंदर एक AN-32 और 2 डॉनियर जहाज होंगे। जी अच्छा, और भारतीय वायुसेना का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, इसकी जब हम बात करते हैं और साथ ही साथ DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, रक्षा मंत्रालय का नया विभाग, जिसमें तीनों सशस्त्र सेनाएं एक साथ सिनर्जी की जब बात करते हैं तो देखिए ना, आज तक के स्टूडियो में आप सिनर्जी एक साथ देख रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। जो तेजस हल्का लड़ाकू विमान हो या फिर INS विशाखापट्टनम हो या फिर अर्जुन मेन बैटल टैंक, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सफल उदाहरण हम यहां देख रहे हैं। एयर मार्शल चोपड़ा, बहुत खुशी है। मैं दोनों तरफ से फ्लाइंग हूँ, आर्मी और नेवी से। एडमिरल सिन्हा और मैं, हमने फ्लाइंग ट्रेनिंग इकट्ठी की थी और जनरल सहाय ने तो परेड भी कमांड की है। तो बहुत गर्व है कि हम आज तक के स्टूडियो में बैठे। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही और ये जो नेटवर्क सेंट्रिक कम्युनिकेशन और वॉरफेयर है 21वीं सदी में, एडमिरल सिन्हा, बहुत प्रमुख भूमिका। दुश्मन आपकी बातें ना सुन सके लेकिन आप आपस में कम्युनिकेट कर सके, चाहे आप सबमरीन में हो या फिर लड़ाकू विमान में। बिल्कुल सही फरमाया गौरव आपने। इसमें जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वॉर का, वो सुरक्षित रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब से हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऊपर चले गए हैं, GSAT-7 हो या 7A हो और बाकी सब, वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। तभी आपने जैसा कहा कि चाहे सबमरीन हो, वो हमारे ट्रुप्स के साथ बात कर सकती है और हमारे ट्रुप्स जो शिप्स के साथ बात कर सकते हैं। और नेवी की झलक तो हमने देखी। एक और दस्ता जो कि समुद्र में ही आपको अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आएगा, वो तटरक्षक बैंड आपको सबसे आगे, जिसके ठीक पीछे तटरक्षकों का मार्चिंग दस्ता दिखेगा। वैसे तो जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें इंडिया गेट के साथ साथ दिख जाएंगे तटरक्षकों की मौजूदगी। वो एक जहाज जिसके ऊपर एक विमान बना हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग जो तटरक्षकों की भूमिका नहीं जानते हैं, वो एक तरह से जब शुरुआत की गई थी तो सहायक भूमिका थी भारतीय नेवी के लिए, लेकिन धीरे धीरे विस्तार और भी ऐसे क्षेत्रों में हुआ जहां पर उनकी जरूरत होती है। फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स होते हैं जब जरूरत होती है किसी भी शिप को जो मुसीबत में फंसी हो, चाहे वो देश के हो या फिर विदेश के हो। और कई ऐसे मुहिम, कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने पिछले 1 साल में भी अंजाम दिए हैं, जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हुई है। और जो बात श्वेता इस समय आपको बता रही थी, उसको अभी दर्शाया भी जा रहा है भारतीय तटरक्षक की झांकी में, कि किस तरह से फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट मेड इन इंडिया, सैटेलाइट मेड इन इंडिया, उपग्रह भी हमारा, जहाज भी हमारा, नौसैनिक भी हमारे, सुरक्षा की बात हो, डॉर्नियर भी हमारा, मानव रहित टोई विमान भी हमारा, और सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम भारतीय तटरक्षक, कहीं भी उनकी आवश्यकता हो। 7500 किलोमीटर लंबी भारत का समुद्र तट है। एडमिरल सिन्हा, बहुत लंबा इनका काम, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका कार्य। और आप देखें कि HADR जैसे कि श्वेता कर रही थी, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उसमें ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। और कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू हो या पोल्यूशन हो या फिर तस्करी हो, उस सब को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गौरव, अब DRDO देखिए, अब आपको कर्तव्य पथ पर एक वैज्ञानिक भी दिखेंगे। ये एक रक्षा कवच है जिसे दर्शाया गया है। यहाँ पर चाहे आसमान से कोई खतरा हो, चाहे समुद्र तल के नीचे से कोई खतरा हो, किस तरीके से उनका सामना हमारे सैनिक, हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से कर सकते हैं, ये उसका प्रदर्शन इस झांकी में, DRDO की इस झांकी में किया गया है। वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज, यानी जब दुश्मन बहुत पास आ गया हो, मानव रहित लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो, तो मेड इन इंडिया ये मिसाइलें हैं जो भारत की
रक्षा कर सकते हैं। और ठीक उसके पीछे जो अब आप रक्षा प्रणाली देख रहे हैं, ये मेड इन इंडिया, जैसा नाम वैसा काम। प्रलय 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी इलाके में पूरी तरह से प्रलय मचाने में पूरी तरह से सक्षम स्वदेशी मिसाइल प्रलय। एक बार फिर डीआरडीओ द्वारा ही ये भी विकसित है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन को एक मौका भी नहीं देती उठ खड़ा होने का। तो आप भारत की शक्ति देखिए। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो एक तरफ आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दूसरी तरफ आपकी प्रलय मिसाइल है। तो दुश्मन कहां ठहर पाएगा भारत की शक्ति के आगे। अब अर्धसैनिक बलों की बारी है और सबसे आगे असम राइफल्स की टुकड़ी आप देख रहे हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के प्रहरी इन्हें कहा जाता है। पूर्वोत्तर के जो हमारे सभी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व आपको इस बल में दिखेगा। यूं तो चाहे असम राइफल्स हो, असम रेजिमेंट हो, बहुत लोग कंफ्यूज भी इसमें करते हैं, लेकिन एक भारतीय सेना से जुड़ा हुआ और एक अर्धसैनिक बल जो कि बदलू राम का बदन। जब ये गीत के बोल आते हैं तो सब थिरक उठते हैं। हालांकि आज गीत के बोल वो नहीं है, ये कदम ताल अपने करते हुए आगे कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं। दुर्गा माता की जय इनका आदर्श वाक्य है। असम राइफल्स की हम बात कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन सिपाही सभी भारतीय सेना के होते हैं। सिपाही भी और अफसर भी, कर्तव्य सर्वोत्तम, पूरे पूर्वोत्तर की रक्षा आपकी जिम्मेदारी। हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन और अब गुरु। सीआरपीएफ का 105 संगीतकार इस दस्ते जो कि आप इस समय देख रहे हैं, देश के हम हैं रक्षक, धुन बजाते हुए। पाइप बैंड भी शामिल है और इसमें 51 पुरुष हैं तो 49 महिला म्यूजिशियंस भी हैं। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hain Rakshak. The CRPF band has a distinction इसमें of having दिलचस्प won ये है कि number of आज competitions. इसके ठीक पीछे जब आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको एक पूर्ण महिला दस्ता भी सीआरपीएफ का नजर आएगा। भूमिका बड़ी रहती है देश भर में, चाहे कोई भी जरूरत हो, चाहे चुनाव हो, चाहे नक्सलियों से लड़ना हो, चाहे आतंक से लड़ना हो, हर जगह भूमिका सीआरपीएफ की रहती है। And following the band, और जम्मू और कश्मीर हो या सुदूर उत्तर पूर्व, कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाता है। राइट्स हो तो रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया जाता है। और बहुत ही सक्षम सीआरपीएफ के ये दस्ते हमारे। India is the first country in the world ये to महिलाएं send female सीआरपीएफ की, जिनकी भूमिका बिल्कुल वही रहती है जो पुरुष दस्तों की रहती है। चाहे कहीं पर धरना प्रदर्शन चल रहा हो, उग्र प्रदर्शन हो जाए वो, और या फिर चुनाव को शांतिपूर्ण कहीं पर पूर्ण करना हो, तो महिलाओं की भी भूमिका उतनी ही बड़ी जो आपको दिख रही थी।